जासूसी मामले में यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन। सीलमपुर से मोहम्मद हारून नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इस पर आरोप है। आपको बता दें कि वाराणसी से तौफिल नाम का आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर पाकिस्तानी खुफिया जानकारी भेजने का आरोप लगा है। तो देखिए, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी से तौफिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी ये भेजा करते थे और ऐसे में एजेंसी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जासूसी मामले में यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक तरफ सीलमपुर से मोहम्मद हारून नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया तो दूसरी तरफ तौफिल नाम के शख्स को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करते थे। जो देश के इनपुट्स हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाया करते थे और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस की ओर से की गई है और दोनों ही आरोपियों को फिलहाल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच भी जारी है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कैसे जो देश के इनपुट थे वो इनकी ओर से पाकिस्तान तक पहुंचाए जा रहे थे, क्या भूमिका रही है, कितनी जानकारियां इनकी ओर से पाकिस्तान तक पहुंचाई गई हैं। देखिए, इस वक्त लगातार जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, भारत के लिए जासूसी करते हुए कई लोग पकड़े गए हैं। हरियाणा में भी लगभग 6 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करते थे और अब उत्तर प्रदेश से भी एक तौफिल नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी ये सभी लोग किया करते थे। दिल्ली से गिरफ्तार जासूस के घर पहुंचा जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। पाकिस्तान को सूचनाएं देने का आरोप है। बता दें कि कबाड़ी का काम ये जासूस किया करता था। हारून यूसुफ इसका नाम है। संवेदनशील जानकारी देने का आरोप इस पर लगा हुआ है। एटीएस की टीम ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो हारून यूसुफ जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पाया गया है और इसके साथ ही साथ यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। सीलमपुर इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को सूचनाएं देने का आरोप हारून यूसुफ पर लगा है। कबाड़ी का काम हारून यूसुफ किया करता था और अब यूपी एटीएस के शिकंजे में आरोपी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीलमपुर से गिरफ्तारी की गई है आरोपी की और अब जो एजेंसी है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए लोग पाए जा रहे हैं, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे आरोपी हैं जो आईएसआई के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। तो कबाड़ी का काम किया करता था जासूस हारून, जिसे गिरफ्तार किया गया है। सीलमपुर का रहने वाला मोहम्मद हारून की गिरफ्तारी की गई है। यूपी एटीएस की ओर से भी कामयाबी की गई है और एटीएस की टीम की ओर से दिल्ली में भी कार्रवाई की गई है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने हारून की मां से बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। कितनी बार पाकिस्तान हमारे साथ हमें नहीं पता कितने बार गया ये हमारा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अच्छा। हमें मत पता, हम हार्ट के मरीज हैं, हम तो कुछ नहीं हो रहा है। 1 बजे तो हारून की पाकिस्तान में शादी कब हुई थी, निकाह कब हुआ? मुझे नहीं पता कितने साल हुए हैं, मैंने नहीं पता। तो मुझे मुजम्मिल को वो जानता था? वो नहीं, हमें नहीं पता। जानता हमने तो आज तक देखा ही नहीं। तो कौन मुजम्मिल है? पाकिस्तान उच्चायोग गया था कभी? क्या? पाकिस्तान हाई कमीशन जाता था वो? कौन? हारून आपका बेटा? तो वो बीवी उसकी तो मिलने नहीं जाता। अच्छा। वो वीजा दिला देते तो ये होगा कि उसके साथ मिल रहा है मुसलमान हो जा। कितनी बार पाकिस्तान गया? अरे मुझे नहीं पता। आखिरी बार कब गया था? बता रही हूँ, अभी बताया 25 तारीख को है। 25 तारीख को 10 दफे कह रहे हैं तुम बार सता रहे हो, हमें इतना दुखी कर रखा है कल से है कि हम कमजोर हैं, यूं दबा रहे हो हमें तुम। नहीं, आप अपनी बात रखिए। खराब कर रखा है। तो ये हारून की मां है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसी 25 तारीख को हारून पाकिस्तान से भारत आया था। हारून पे आरोप है कि वो पाकिस्तानी के लिए जासूस करता था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। को सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पाकिस्तान के लिए हारून जो कि
जासूसी करता था। जो संवेदनशील इनपुट्स हैं वो पाकिस्तान तक ये जानकारियां इनकी ओर से पहुंचाई जाती थी और अब गिरफ्तारी हो गई है, जिसके बाद हारून के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है ये भी हमने आपको सुनाया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही आकर खड़ा होता है कि आखिर कितने आईएसआई के एजेंट भारत में, जो कि भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एटीएस ने सीलमपुर के रहने वाले हारून को गिरफ्तार किया है। हारून पे आरोप है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी मुजम्मिल के साथ मिलकर लोगों को वीज़ा दिलवाता था और लोगों के अकाउंट में पैसे दिलवाता था। बता दूं कि हारून वो शख्स है जो सीलमपुर इलाके में है, स्क्रैप का काम करता है और पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार रहते हैं। साथ ही पाकिस्तान में अपने ही एक रिश्तेदार के साथ शादी किया था, जबकि भारत में ऑलरेडी वो शादीशुदा था और उस पर आरोप है कि वो लोगों को वीज़ा दिलवाने का काम करता था और इस बीच कई बार वो पाकिस्तान जा चुका था। इसी महीने के जो पिछले महीना है 25 तारीख को वो पाकिस्तान से भारत आया था। अब यूपी एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और किन किन लोगों के वो संपर्क में था, तमाम जो गोपनीय जानकारी जो दी गई थी उसके बारे में भी यूपी एटीएस हारून से लगातार पूछताछ कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जासूस हारून के भाई वसीम से भी जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने बात करने की कोशिश की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए हारून के भाई वसीम है। वसीम, हारून के बारे में कब पुलिस आप डाल लिया, उन्होंने किसी खून कर दिया, किसी को मार दिया। ले गई? परसों ले गई। परसों ले गई थी। क्या कहा था? चलो क्या कहा था? चलो घर के ऊपर चलोगे अब? क्यों? चलो नीचे उतरो। क्यों? आज क्यों, क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? नाराज क्यों हो रहे हैं आप लोग? दिक्कत क्या हो रही है? आपने परिवार परेशान क्यों कर रहे हो इन्हें? भाई जाओ यार, एक बात तुम कितना पूछोगे बताओ? एक बात कितना पूछोगे? आप ही की बात रख रहे हैं ना, आप नहीं अपनी रखते, बात आप रखेंगे ना? नहीं रखते आप बात। वैसे नहीं, अभी आप देखिएगा आपकी बात नहीं मिलेगी आपको, आपकी बात रखा जाएगा। मैंने कंडीशन में देखा है, नहीं रखता। चलो जासूस हारून की मां ने मीडिया से क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। अब आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा देंगे ये लोग तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। जरा तो सूरत देखते हैं पाकिस्तानियों का। और हारून क्या पाकिस्तान जाता था? पाकिस्तान से शादी कर रखी उसने। अच्छा, कब हुई थी शादी? ये पता ना क्या साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी में भी दोस्ती थी? दोस्ती वीजा लेता था वो। अच्छा। वीजा लेकर उससे जाता था। वो दोस्ती हो गई होगी। है उस दोस्ती का ये नतीजा मिल रहा है। आप लोगों की क्या रिश्तेदारी थी मेरी दो नंदे हैं वहाँ पे, परिवार है पूरा। अच्छा। मेरे चाचा ससुर फुफिया सब मेरे वहाँ पाकिस्तान में। कब गया था हारून पाकिस्तान? अभी तो आया 25 तारीख को। अच्छा। जब ये वो हुई है ना ये कि पाकिस्तानी यहाँ जाओ, यहाँ के वहाँ चले जाओ। जब अभी कहाँ है हारून की पत्नी? अभी कहाँ है? हारून वही वहीं गई है, उसकी पत्नी पाकिस्तान में ही है अभी। कौन सी? हारून की पत्नी वो वहाँ गई हुई है, उसमें लखनऊ गई हुई है वो। उसके वो वहीं है हमारे पास आ गई वो। ये बताइए कि क्या कभी कोई पाकिस्तानी एम्बेसी से घर आया भी था? नहीं, हमारा कोई नहीं आया। ये तो आरोप लगाया जा रहा है, मिर्च मसाला लगा के बताया जा रहा है। लगातार थे, जिसको भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इससे पहले भी हमने देखा कैसे पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी उन तमाम लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, जो पैसे कमी है और जिनका पाकिस्तान के साथ तो देखिए, हमारे संवाददाता राजू राज इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। हारून यूसुफ से भी जो उनका परिवार है उनसे बातचीत करने का प्रयास उन्होंने किया और किस तरह से परिवार का क्या कुछ कहना रहा है ये भी हमने आपको जी दिल्ली NCR हरियाणा पर सुनाया है। लेकिन जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हारून यूसुफ की गिरफ्तारी की गई है। ATS की टीम ने गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जासूसी के मामले में हारून को गिरफ्तार किया गया है। सीलमपुर इलाके में हारून रहा करता था। पाकिस्तान को सूचनाएं पहुंचाने का काम उसकी ओर से किया जाता था। जासूस हारून, जो कि बताया जा रहा है कि कबाड़ी का काम किया करता था, संवेदनशील आरोप उस पर लगे हुए हैं। ऐसे में अब जांच की आंच कहां तक पहुंचती है ये देखने वाली बात रहने वाली है। तो परिवार का कहना है कि वो बेगुनाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है
और परिवार की ओर से ये प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हारून की मां का क्या कुछ कहना था वो भी हमने आपको सुनाया। हारून के भाई का क्या कुछ कहना है, वो सीधा सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि जो इस मामले में हारून को आरोपी बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियों ने हारून को अपनी गिरफ्त में लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है, पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब एटीएस की टीम ने हारून को गिरफ्त में लिया है तो कितनी ऐसी परतें हैं जो हारून के लिए, हारून से जुड़ी हुई खुलेंगी। पाकिस्तान तक कितनी जानकारी और कैसी जानकारी हारून पहुंचा रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। तो एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद भी अब जो परिवार है वो सवाल उठा रहा है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। तो कबाड़ी का काम हारून किया करता था, मोहम्मद हारून, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के शीलमपुर इलाके से। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया हारून, जो कि एजेंसियों के रडार पर था और कार्रवाई करते हुए उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। संवेदनशील जानकारी पहुंचाने का आरोप हारून पर लगा है। एटीएस की टीम ने हारून की गिरफ्तारी की है। तो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया हारून, जिसके घर पहुंचा है सी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। और हारून के परिवार का क्या कुछ कहना है ये भी हमने आपको सुना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, देखिए, अभी जिस तरह से आपने हारून की मां और भाई से भी बातचीत करने का प्रयास किया, उस दौरान हमने भी देखा कि किस तरह से वो इस बात से नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। लेकिन अगर एजेंसियों ने हारून को अपनी गिरफ्त में लिया है तो कुछ तो तथ्य और कुछ सबूत हाथ में लगे होंगे, तभी ये गिरफ्तारी की गई होगी। तौर पर बिना सबूत और बिना एविडेंस के जांच एजेंसियां भी किसी को गिरफ्तार नहीं करती, और इतनी आसानी से गिरफ्तार करना, वो भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर, जासूसी को लेकर। चूंकि हारून पाकिस्तान में आना जाना था और पाकिस्तान में उसने दूसरी शादी कर रखी थी, पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार थे और एक दो बार नहीं कई बार वो पाकिस्तान जा चुका है। इसके साथ साथ हारून का जो दोस्ती है, इसके मां ने बस बात की कबूली है कि मुजम्मिल जो पाकिस्तानी उच्च आयोग का अधिकारी है उसके साथ इसकी दोस्ती थी, इससे जान पहचान थी, और मुजम्मिल के कहने पर ये लोगों को पैसे लेकर वीज़ा दिलाने का काम करता था। यानी पैसा मुजम्मिल लेता था, हारून को कमीशन दिया जाता था। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम आईएसआई से जुड़े होने के कई ऐसे एविडेंस मिले जिसके आधार पर यूपी एटीएस की टीम हारून को परसों गिरफ्तार करके ले गई और कल पुलिस ने सब पूछताछ करने के बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई और बताया कि किस तरीके से हारून के ताल्लुकात मुजम्मिल से है। मुजम्मिल वो अधिकारी है पाकिस्तानी उच्चायोग का जिसे भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। वो आदेश कल ही दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मुजम्मिल के तार पाकिस्तान से है। वो आईएसआई के लिए काम करता था, पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था और उसके साथ इसके गहरे ताले का। दूसरी बात कि पाकिस्तान में इसका अक्सर जाना था, पाकिस्तान में इसकी दूसरी पत्नी रहती है। और इसी महीने में आप बात करें कि जब पहलगाम हमला हुआ और भारत पाकिस्तान ने अपने अपने देश में वीज़ा रद्द किए, उसके बाद वो 5 तारीख को यानी 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था। 25 अप्रैल को वो पाकिस्तान से वापस आया है। तो ये तमाम जानकारियां अब जुटाई जा रही है। मुजम्मिल पुलिस के कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है कि किन किन लोगों को उसने वीज़ा दिलवाई, आईएसआई के साथ उसका क्या ताल्लुकात है, ये जांच का विषय है। लेकिन जब मीडिया उनके घर पहुंचती है, पूछती है, उनकी बातों को रखती है, तो मीडिया के साथ से बदसलूकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा को हिसार में पकड़ा गया, कई ऐसे हिंदू सिख लोग हैं जिसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, उसे भी पुलिस गिरफ्तार की है, पूछताछ कर रही है। चूंकि जांच का दायरा है, आप पर आरोप जासूसी का आरोप है और पाकिस्तान उच्चायोग के लोग, आईएसआई ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हो, जिसे पैसे की जरूरत हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, इसको टारगेट कर अपना प्रोपेगेंडा फैलाती है। तो आप पर अभी आरोप है और आपको इंतजार करना चाहिए कानून का, कोर्ट का। अगर आप संलिप्त नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, तो आपको बेशक जांच के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास आपके खिलाफ सबूत थे, आप जांच एजेंसियों के रडार पे थे, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार की है और आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन नाराजगी, गुस्सा मीडिया पर निकाला जाता है जब मीडिया उनकी बात रखने के लिए जाता है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।